गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल communication. Introduction. In the last lesson you have learnt about what is communication, why communication skills are essential, and the process of communication. It is vital to the success of an individual in any business. In this lesson let us understand the different methods of communication. हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ लिया है कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या क्या स्किल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, और किस तरह कम्युनिकेशन हमारी सक्सेस में हर फील्ड में इम्पॉर्टेंट रोल किस तरह प्ले करता है। ठीक, अब इस चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, द वे ऑफ कम्युनिकेट्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर। सबका अपना अलग अलग कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द सेंडर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ सेंडर पर ही डिपेंड नहीं करता है, रिसीवर पर भी डिपेंड करता है। ठीक, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन मेथड एंड द मैनर इन which the receiver understands the message. रिसीवर पर भी डिपेंड करता है, जो भी हम मैसेज कन्वे करते हैं वो पूरा उसको समझना सिर्फ या समझाना या समझना सिर्फ सेंडर पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि रिसीवर पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सामने वाले के मैसेज को किस तरह से समझता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अ पर्सन में यूज़ न्यूमरस चैनल्स और मोड्स और मेथड्स टू कन्वे हिज मैसेज। कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान जो सेंडर या रिसीवर हैं वो अलग अलग चैनल्स के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करते हैं। मैसेजेस के द्वारा अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे हम अपना सेंडर जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर सकता है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। ये 3 मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। ठीक, पहले वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड्स ओनली। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मुंह से बोले हुए वर्ड्स, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन के टाइप में देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन भी रिटन फॉर्म में होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग थॉट्स सच दैट दे आर वेल अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। इस फॉर्म में अपना मैसेज कन्वे करना जिससे कि सामने वाला जो रिसीवर है वो उसको अच्छे से प्रॉपर समझ आए। इट इज़ कंसिडर्ड एज द सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उसको माना जाता है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का फॉर्म। तो वर्बल कम्युनिकेशन में अब हम पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब ओरली, हम सब जानते हैं, मुंह से बोले हुए वर्ड्स के द्वारा कम्युनिकेट करना। स्पीकिंग विद समवन ईदर फेस टू फेस और थ्रू फ़ोन, वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर मीडियम। किसी भी मीडियम के थ्रू या फेस टू फेस बात करना, किसी से फ़ोन पे बात करना, वॉइस चैट पर बात करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना या किसी और तरीके से किसी के साथ ओरली बात करना। उसके बाद ये 2 वर्ड्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो हम इंग्लिश में कई बार पढ़ चुके हैं। फॉर्मल मतलब ऑफिशियली और इनफॉर्मल मतलब प्राइवेट, पर्सनल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गए हम अपने ऑफिसेज़ में या स्कूल में या अपने किसी प्रोफेशनली हम जो यूज़ करते हैं, लेक्चर, कॉन्फ्रेंसेस, डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ये सारे होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में चैट्स आती हैं, गॉसिप्स आती हैं, कैजुअल कॉन्वर्सेशन हम जो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सिबलिंग्स के साथ करते हैं। ऑलराइट, फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव क्लैरिटी ऑफ स्पीच, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड ऑल्सो फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी अपनी जो हम बात बोल रहे हैं, स्पीच यानी कि जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमारी वॉइस की पिच, टोन, वॉल्यूम, स्पीड बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज पर भी हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जिससे कि जब हम फेस टू फेस किसी के साथ बात करेंगे या ओरल कम्युनिकेशन किसी के साथ करेंगे तो हमारे जेस्चर्स को देखकर, हमारे बातों को देखकर, हमारे एक्सप्रेशंस को देखकर, हमारे वर्ड्स को सुनकर जो रिसीवर है वो हमारा मैसेज प्रॉपरली अंडरस्टूड
हो उसको। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सेव्स टाइम अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन शेयर्ड। जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उसको टाइम सेव करता है। अगर हम फ़ोन या वॉइस पे करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, कॉल करेंगे, लेकिन अगर फ़ेस टू फेस हम बात करेंगे या ओरली हम बात करेंगे तो बहुत जल्दी अपनी मैसेज हम कन्वे कर पाएंगे। क्विक इन ऑब्टेनिंग फीडबैक एज इट इज़ फेस टू फेस। फेस टू फेस अगर हम बात करेंगे तो फीडबैक भी हमें बहुत जल्दी मिलेगा। प्रोवाइड्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज एंड स्कोप टू क्लैरिफाइड डाउट्स। हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट वेट कर लो। डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी हमारे पास स्कोप होता है। अगर फ़ेस टू फेस या ओरली हम कम्युनिकेट किसी के साथ कर रहे हैं तो उसी टाइम हमें फीडबैक भी मिलेगा और उसी टाइम हमारे डाउट्स भी जो हैं या जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी क्लियर हो जाएंगे। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। Immediately reactions are noticeable and can be misunderstood or lead to arguments। कभी कभी जो तुरंत रिएक्शंस होते हैं या तुरंत जो हमें इमीडिएट जो हमें फीडबैक मिलते हैं, कभी कभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते हैं या आर्ग्यूमेंट्स भी स्टार्ट हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को भी बढ़ा सकते हैं। डिफ़िकल्ट फॉर सर्टेन पीपल टू अंडरस्टैंड एसेंस। यानी तुरंत जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो थोड़ा सा लोगों को डिफ़िकल्टी भी होती है उसको समझने में, प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाद में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद रिएक्ट कर पाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लेंदी इन्फॉर्मेशन एज देयर इज़ नो टाइम टू थिंक। क्योंकि सोचने का हमें टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए जो लंबा कॉन्वर्सेशन या लंबी इन्फॉर्मेशन सूटेबल नहीं होती है। ऑलराइट, तो ये था हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।